विद्यार्थियों ध्यान देंगे, हमारे प्यारे बच्चों, आज आपको हिंदी व्याकरण से लेसन 5 समास पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे, समास की परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से होने वाले विकार को समास कहते हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से होने वाले विकार को समास कहते हैं। ठीक, जैसे बच्चों ध्यान देंगे, राजमहल, तो समास पद हो गया राजमहल, इसका समास विवाह करेंगे तो बनेगा राजा का महल। ठीक, समास पद है दशानन, अर्थात समास विग्रह में बनेगा 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण। ठीक, बच्चों पे ध्यान देना है, इस समास के कुल जो है 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद। ठीक है, नंबर 1 बच्चों अव्ययी भाव समास, नंबर 2 में तत्पुरुष समास, नंबर 3 में देखेंगे गंधार समास, नंबर 4 में है द्विगु समास, नंबर 5 में द्वंद्व समास तथा नंबर 6 में बहुव्रीहि समास। ठीक, अब आइए हम एक एक का हम चर्चा करते हैं आपके सामने। ठीक, सबसे पहले है आपका अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, है ना, जिस समास का पहला पद अव्यय शब्द हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा विधि, अर्थात विधि के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से इसके अनेकों उदाहरण हम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बच्चों ध्यान देंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में इसकी परिभाषा में हम लोग बताते हैं कि जिस समास का पहला पद गौण और उत्तर पद, पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर? कहने का मतलब क्लियर हो गया कि जिस समास का माने जिस समास में पहला पद गौण रहेगा और उत्तर पद प्रधान होगा, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, और इस समास तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्तियां चिन्ह को हम लोप कर देते हैं। जब तत्पुरुष समास में समस्त पद बनता है तो उस समय कारक की विभक्तियां लोप हो जाती हैं, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक की विभक्तियां प्रकट हो जाती हैं। ठीक, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल। यहाँ देखिए राजमहल में क्या हुआ कि समस्त पद बनाए, ये जो का जो विभक्ति चिन्ह है कर्ण का, यहाँ लोप हो गया। सिर्फ यहाँ राजा और महल दोनों का मेल होकर समस्त पद बन गया राजमहल। और जब हम समास बने विग्रह किए तो यहाँ विभक्ति का चिन्ह आ गया है। ठीक, इस प्रकार से है ना बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें
उत्तर पद जो है महल, इसकी यहाँ प्रधानता होता है। राजमहल कहते ही पता चल रहा है कि ये किसी के महल के बारे में, किसके, तो राजा के महल, अर्थात यहाँ राजमहल, राजा का महल, महल के बारे में, मतलब ये उत्तर पद यहाँ प्रधान हो गया। फिर इसी प्रकार से राजकुमार, राजा का कुमार, है ना, यहाँ कुमार जो है उत्तर पद है वह प्रधान हो गया। फिर अब बच्चों ध्यान देंगे तत्पुरुष समास के विभक्ति के अनुसार 6 भेद और सामान्यतः 7 भेद होते हैं। ठीक, विभक्ति के अनुसार इसके 6 भेद हैं। नंबर 1 में हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, जिसे हम द्वितीया तत्पुरुष समास के भी नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, ठीक, जिसे हम तृतीया तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तीसरा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसे हम चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। चौथा होगा बच्चों आपादान तत्पुरुष समास, जिसे हम पंचमी तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, जिसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे हम सप्तमी तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो बच्चों ये हमारा हुआ विभक्ति के अनुसार 6 समान्य तत्पुरुष समास के भेद। अब है समान रूप से एक पढ़ेगा कौन, तो नन्य तत्पुरुष समास। नन्य मतलब ये है, दिखा रहे हैं आपको यहाँ, ये जो हो गया नन्य तत्पुरुष समास है ना, नन्य तत्पुरुष समास, ये इसका है 7वां बन जाता है तत्पुरुष समास। ठीक, तो ये आपका 7वां में है नन्य तत्पुरुष समास में कि जिस समास का जो है पूर्व पद अभवात्मक और उत्तर पद नकारात्मक होता है, उसे हम नन्य तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद में सबसे पहले, पद से पहले और जो है शब्द का प्रयोग करते हैं, और उत्तर पद में और के स्थान पर न का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे नकारात्मक कहते हैं। पूर्व पद में माने पद से पहले हम अ का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे अभवात्मक। उदाहरण के लिए जैसे असमर्थ, असमर्थ है ना, उत्तर पद बनेगा न समर्थ। ठीक, उसके बाद असंभव अर्थात न संभव। अब आइए हम एक एक करके आपको अब तत्पुरुष समास के एक एक भेद को हम आपको बताते हुए चलते हैं, है ना। तो ये है आपका तत्पुरुष समास के 7 भेद का हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले कार्य तत्पुरुष समास, उसके बाद 2 में हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, उसके बाद बच्चों 3 में संप्रदान तत्पुरुष समास, उसके बाद 4 में आपादान
में अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास तथा सातवां बनेगा बच्चों नन तत्पुरुष समास। अब आइए एक एक की हम व्याख्या करते हैं। कर्म तत्पुरुष समास के बारे में हम जानते हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास में कहता है इसमें भी कि जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा जब हम समास पद बनाते हैं उस समय कर्म कारक की विभक्तियाँ अर्थात चिन्ह लोप हो जाता है और जब समास विग्रह होने करते हैं उस समय कर्म कारक की विभक्ति जो है चिन्ह जो है वो उसका हम लोग वहाँ पर प्रकट कर दर्शाते हैं। ठीक, जैसे गिरिहागत गिरी को आगत है ना। अब है कर्म तत्पुरुष समास में इसमें भी वही बात है कि जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता हो है ना तथा जब समास पद हम बनाते हैं उस समय कारक करण कारक की विभक्ति चिन्ह जो है से अर्थात से लगाव का से वह लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय से जो है लगाव का वह प्रकट हो जाता है। उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं या फिर हम जो है तृतीया तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट है उसके आगे आपका तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसमें भी वही है कि जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता हो तथा समास पद बनाते समय संप्रदान कारक का चिन्ह जो है ना वह को या के लिए का जो है वह गौण हो जाता है और समास विग्रह करते समय संप्रदान कारक का चिन्ह वहाँ पर प्रकट हो जाता है। उसे हम लोग जो है संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब है अगला है आपादान तत्पुरुष समास अर्थात जिस समास का पहला पद गौण हो और उत्तर पद जो है उसकी प्रधानता होती है तथा समास पद बनाते समय आपादान कारक का चिन्ह जो है वह लोप हो जाता है और जब समास विग्रह करते हैं उस समय आपादान कारक का चिन्ह वह प्रकट हो जाता है। उसे हम आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। तो जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा समास पद बनाते समय संबंध कारक का चिन्ह का के की का लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय संबंध कारक का चिन्ह का के की वहाँ पर प्रकट हो जाता है। उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद बनाते समय अधिकरण कारक का चिन्ह में पर वह लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय में अधिकरण कारक का चिन्ह में पर वहाँ प्रकट हो जाता है। उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों अब है अंतिम है सातवां नंद तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद
अभवात्मक हो तथा उत्तर पर नकारात्मक हो उसे हम नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असमर्थ, न समर्थ इत्यादि। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर अगले दिन हम